दोस्तों, जब भी शुगर की बीमारी का जिक्र होता है तो हमें ये बात बताई जाती है कि शुगर की बीमारी एक लाइलाज मर्ज है। आप दवाइयों के इस्तेमाल से इसको कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन इसको जड़ से ख़त्म करना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, जब 1989 यानी 1989 में अमेरिकन साइंसदान जेराल्ड रेवन ने इंसुलिन रेजिस्टेंस का नज़रिया पेश किया तो उसके बाद इस बीमारी के इलाज के हवाले से लोगों के नज़रियात भी बदल गए और हज़ारों साइंसदान इस बात पर यकीन करने लगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करके हम डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी को भी रिवर्स कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या शुगर की बीमारी को बग़ैर किसी दवाई के इस्तेमाल से रिवर्स किया जा सकता है। अगर इस सवाल का जवाब हाँ में है तो फिर हम देखेंगे कि कैसे हम बग़ैर दवाई के इस्तेमाल से शुगर की बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जाहिद इरफान और आप देख रहे हैं चैनल डायबिटीज़, जहां पर हम शुगर की बीमारी के मुतल्लिक़ होने वाली जदीद तरीन और मुस्तनद साइंसी मालूमात आसान ज़ुबान में आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है और एक को मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में 3 मज़ीद अज्जा होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई और प्रोटीन होते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारी ग़िज़ा का जो हिस्सा जिस चीज़ पर मुश्तमिल होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर होता है। हम अपनी रोज़ाना की कैलोरीज़ का तकरीबन 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में तमाम किस्म के अनाज जैसे गंदम, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, तमाम दालें, चने, आप इसके अलावा हर किस्म के मीठे आ जाते हैं। जब ये हम खाते हैं तो ये हमारे पेट में जाकर ग्लूकोज यानी शुगर में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद ये शुगर हमारे पेट से हमारे खून में खुद ब खुद मुंतकिल हो जाती है, लेकिन खून से सेल यानी खुलिये तक शुगर को मुंतकिल करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और ये इंसुलिन बनाता है लबलबा, जिसे इंग्लिश में पैंक्रियास कहते हैं। जैसे जैसे हम खाना खाते रहते हैं और उसमें ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जिस तरह से हम खाते रहेंगे हमारे खून में शुगर का लेवल उसी तरह से बढ़ता है और जैसे खून में शुगर का लेवल बढ़ेगा उस खून से शुगर को खुलिये तक पहुंचाने के लिए हमें उतनी ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में जब हम ग़िज़ाएँ खाते हैं तो हमें कुछ थोड़ी सी जो इंसुलिन होती है वो हमारे जिस्म में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी होती है। फिर रफ्ता रफ्ता जब ग़िज़ा ज़्यादा खाई जाती है और उसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होते हैं तो उसी हवाले से लबलबे को भी ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ती है। तो दोस्तों, इससे अब असूल ये पैदा हुआ कि जितना ज़्यादा खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ेगा उतना ही लबलबा इंसुलिन भी बढ़ाएगा। यानी जैसे ही शुगर का लेवल, हमने कार्बोहाइड्रेट खाए उससे शुगर का लेवल बढ़ा, इसी तरह से हमारे खून में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाएगा और इंसुलिन खून से ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाती रहेगी। सेल के अंदर जैसे हम जानते हैं कि एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, कुछ अर्सा तक तो वो इंसुलिन को रेजिस्ट नहीं करता, इंसुलिन ग्लूकोज को उठा के सेल में डालती रहती है। जब ये सेल की कैपेसिटी फुल हो जाती है, उसके अंदर मज़ीद ग्लूकोज रखने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती, तो सेल फिर उस इंसुलिन को रेजिस्ट करता है कि वो मज़ीद ग्लूकोज सेल के अंदर ना डाले। इंसुलिन का तो काम ही ये है कि खून से ग्लूकोज को निकालते रहना और हम पीछे से कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हमारा खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, इसलिए लबलबा ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन पैदा करता है कि ताकि खून से ग्लूकोज निकाली जा सके। दोस्तों, जब शुगर की बीमारी हो गई है तो अब उसका इलाज शुरू करना पड़ेगा। तो इस इलाज के हवाले से जो एक इस वक्त तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है वो ये है कि खून में ग्लूकोज का लेवल किसी भी तरीके से कम किया जाए। अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको जो इस वक्त अद्वियात, एलोपैथी की अद्वियात इस्तेमाल हो रही हैं उनके तरीक़ाकार पर भी हम बात करेंगे कि वो हमारे जिस्म में जाकर किस तरह से काम करती हैं और वो कैसे जिस्म में शुगर का लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल डाउन करने में मददगार साबित होती हैं। तो एक तो यही तरीका था कि हमें गोलियों पे लगा दिया जाए कि हम एक गोली खाएं उससे शुगर का लेवल डाउन हो जाए और कुछ वक्त के बाद जब वो एक गोली कारगर नहीं रहती तो एक और गोली शामिल कर दी जाए। फिर जब ये खाने की वाली गोलियों से शुगर का लेवल नीचे नहीं आता तो फिर वो
हमें बाहर से इंसुलिन लेने पे मजबूर किया जाता है, तो फिर इंसुलिन का इंजेक्शन पहले 4-5 यूनिट इंसुलिन लगाई जाती है, फिर उससे बढ़ते बढ़ते ये 50, 60, 70 और 100 यूनिट तक भी चली जाती है। लेकिन एक लेवल ये भी आता है कि ये इंसुलिन 100 यूनिट इंसुलिन लगाने के बावजूद भी ये शुगर का लेवल नीचे नहीं आता। क्योंकि जब हम पहले दिन डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने तो हमें ये बात बता दी थी कि ये बीमारी ठीक नहीं होनी और वक्त के साथ साथ इस बीमारी ने बिगड़ना ही है। लिहाजा हमारा बिलीफ ये बन जाता है कि चूँकि हमने इसके साथ ही जीना मरना है और हमें दवाइयों के साथ एक एक गोली, जो एक गोली से हमने सफ़र शुरू किया था वो 2, 3, 4 गोलियों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे रुकती नहीं है। अब वो जो ग्लूकोज है जिसको इंसुलिन या गोली की मदद से ज़बरदस्ती खुलिये के अंदर दाखिल किया जाता है, अब खुलिये के पास उसका कोई काम नहीं होता, तो खुलिया क्या करता है, उस ग्लूकोज को चर्बी में तब्दील कर देता है। जब वो चर्बी में तब्दील करता है तो फिर वो चर्बी स्टोर होने से हमारे जिस्म का वज़न भी बढ़ना शुरू हो गया। तो आप इलाज करने तो चले थे डायबिटीज यानी शुगर का, लेकिन आपको जो पहला तोहफ़ा मिला वो वज़न बढ़ने का मिल गया, यानी शुगर की दवाई के साथ आपने मोटापा भी ख़रीद लिया। अब जब शुगर का लेवल मुसलसल खून में बढ़ा रहता है तो हमारा जिस्म अब पानी को रोकना शुरू कर देता है। तो जब पानी ज़्यादा हो जाता है जिस्म में तो हमारा खून का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब खून का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी वजह से दिल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस खून को जिस्म के अंदर सर्कुलेट करने के लिए, और इसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर आ जाता है। अब पहले शुगर थी, फिर मोटापा आया और उसके बाद ब्लड प्रेशर आया, तो अब आपने ब्लड प्रेशर की गोली भी खानी शुरू कर दी। दोस्तों जब खून में शुगर का लेवल बढ़ा रहता है तो हमारा जिगर इस ज़ायद ग्लूकोज यानी शुगर को ट्राइग्लिसराइड में तब्दील करना शुरू कर देता है। और ट्राइग्लिसराइड वो चर्बीले मादे हैं जो हमारे खून में बढ़ते जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से खून की बारीक नालियों के अंदर रुकावटें पड़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे दिल का दौरा या दिल के और अमराज शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ से जब किसी जगह पे ये ब्लॉकेज पैदा करते हैं तो फालिज का अटैक हो सकता है। तो गोया आप देखते हैं कि ये शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, मोटापा, फैटी लिवर, हार्ट डिजीज़ और इसके साथ फालज और इस तरह की बीमारियों को जन्म लेनी शुरू कर देता है। और हमारा चूँकि ये पुख्ता यकीन होता है कि इस बीमारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लिहाजा हम एक के बाद दूसरी दवाई अपने नुस्खे में ऐड करवाते चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और हर आने वाला दिन हमारी गिरती हुई सेहत की तरफ इशारा भी करता है और हमें उस मुकाम पे ले जाता है कि जहाँ से सेहतमंद ज़िंदगी एक ख्वाब महसूस होना शुरू हो जाती है। दोस्तों जब हम बीमार होते हैं तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के साथ साथ फिर हम मुख्तलिफ़ दवाइयों का ख़र्चा करते हैं, कभी हम लेबॉर्ट्रियों का चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये बीमारी जो है बहुत सारे लोगों की आमदन का ज़रिया बनी होती है। तो जब बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा हो तो फिर वो लोग आपकी बीमारी के ठीक होने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे, बल्कि उनकी दिलचस्पी इस बात में रहेगी कि हर आने वाले दिन के साथ उनकी आमदन में कैसे इजाफा होता है। अब हम दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं जिस पर अमल करके मैंने अपनी शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म किया। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी में हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल मुसलसल बढ़ा रहता है, और हम ये भी जान चुके कि ग्लूकोज हमारे जिस्म में, हमारे खून में ग्लूकोज कहाँ से आता है। ग्लूकोज के आने का सबब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाना कम कर देंगे तो हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी कम हो जाएगा, और जो खून ऑलरेडी हमारे खून के अंदर ग्लूकोज है और उस ग्लूकोज को जिस्म ने मुख्तलिफ़ जगहों पर स्टोर किया हुआ है उसको जिस्म इस्तेमाल कर देगा। और इसके बाद जब आप कम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, आपके ग्लूकोज का लेवल नीचे रहेगा खून में, तो लबलबे को यानी पैंक्रियास को इंसुलिन भी कम बनाना पड़ेगी। जब इंसुलिन का लेवल कम होगा तो फिर आपके खून के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा तो हमारे लबलबे को इंसुलिन भी कम बनाना पड़ेगी। जब खून के अंदर इस तरह से खून के अंदर इंसुलिन का लेवल भी कम हो जाएगा। जब इंसुलिन का लेवल कम होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी
रिवर्स होने लगेगी, जिससे आपकी ज़ियाबिटिस की बीमारी खुद ब खुद रिवर्स यानी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जब ज़ियाबिटिस रिवर्स होगी तो इससे पैदा होने वाली दीगर बीमारियां भी अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देंगी, जिससे आप सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगे। ज़ियाबिटिस से रिवर्सल का मतलब सिर्फ गोली छूटना नहीं है, बल्कि इससे आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर ताकत और आपके अंदर जवानी का लौट आना भी है। और इस तरीक़ाकार से आप कोई दवाई नहीं खाएंगे और इसके दवाइयों के बगैर ही आप अपनी बीमारी को रिवर्स करेंगे। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको उन ग़िज़ाओं से मुतारफ़ करवाऊँगा जिन्हें शुगर का मरीज़ आसानी से खा सकता है, और उन ग़िज़ाओं से भी आपको मुतारफ़ कराएंगे जिन्हें आप बिल्कुल नहीं खा सकते, जिनसे परहेज़ करना होगा अगर आपने शुगर की बीमारी से निजात हासिल करनी है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो क्योंकि पाकिस्तान में 2 करोड़ मरीज़ मौजूद हैं और हम इस बीमारी के हवाले से, इसके इलाज के तरीक़ाकार के हवाले से जितनी ज़्यादा आगाही पैदा कर सकेंगे, उतना ही हम जल्दी से अपने वतन को इस बीमारी से पाक कर सकते हैं। तो इसमें हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।